मैं इतना सोचती हूँ कि सूर्य शिखा, जस्ट थिंक ऑफ योर जर्नी, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, क्या हालत थी तुम्हारी, और आज तुम अगर यहाँ तक पहुंची हो, बी ग्रेटफुल। We all know there are different challenges, especially for a person जिसका कोई film connection नहीं होता, and to try. ये पूरी जर्नी डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी इट्स इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, but difficult है। Veer Das is an amazing man, amazing human being. It was so good to work with him. I met Ananya Pandey also. She is also a lovely human being. Hello all, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with, I need your little bit help. I'll first try myself. Sure, please. Surya Shikha. Surya Shikha. Okay, in conversation with Surya Shikha. सबसे पहले तो फिल्मी बीट में आपका बहुत स्वागत है. Thank you so much. And you have been getting a lot of good recognition, good word of mouth for the recent project which you have done, ISMA. तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि हर आर्टिस्ट का सपना होता है, एक तो उसको एक अच्छी फिल्म मिले, और जब फिल्म मिले तो उसके कैरेक्टर की और उसकी एक्टिंग की चर्चा हो. Now that your dream is coming true one by one, okay, which I know it would have been with a lot of struggle and challenges, which of course no one is aware about. How do you feel right now? I feel so blessed. I feel so grateful. I feel like, God has been so kind, and with obviously my mother's blessings, today I'm here. It's only because of her faith and her hard work, her sacrifices. Today I'm, here, और मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ. Right. Without revealing too much about the film, you have some really, emotional, highly emotional scenes with Kajol. Now tell me something. नॉर्मली उनकी सोशल मीडिया में एक इमेज ये भी है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, शी इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, और थोड़ा लोग डरते भी है उनसे इनिशियली कॉन्वर्सेशन करने में. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप भी क्या पहले थोड़े से झिझक रहे थे एंड बाद में कुछ चेंज हुआ उनको लेके परसेप्शन? काजोल मैम तो पहले दिन से ही बहुत ही मस्ती करती थी. शी इज वेरी फन लविंग, बट ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो वो हेजिटेंस होगा ही, बिकॉज शी इज काजोल मैम, दोस्त तो नहीं है वो. तो इसीलिए इनिशियली बहुत अच्छे से बात करती है वो. एंड सेट पे मुझे काफी टाइम तक लगा कि कितना मुझे अप्रोच करना चाहिए, बट शी वाज सो स्वीट. वो खुद ही मेरे से आके हक करती थी, कैसी हो, हाउ आर यू, ऐसे करके. तो उसके बाद मैं भी कंफर्टेबल हो गई, और वो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, या फिर दैट कंफर्ट एंड वार्मथ आई गॉट फ्रॉम हर, दैट आई कैन गो एंड नाउ हग हर कि मैम हाउ आर यू. तो एंड शी हैज बीन लवली टू एवरीवन. ऐसे नहीं कि को-एक्टर्स, एवरीबॉडी ऑन सेट, शी यूज्ड टू स्पीक वेरी नाइसली एंड बहुत मस्ती करती थी. तो ऑलवेज इन अ फन मूड. Right. Tell me something, how difficult and challenging, because you have done OTT series and good OTT series and then film. We all know there are different challenges, especially for a person जिसका कोई film connection नहीं होता, and to try. But talking about your journey, आपका सबसे difficult challenge क्या रहा है और आज भी है? मुझे लगता है कि ये पूरी जर्नी डिफिकल्ट है. मैं ये नहीं बोलूँगी इट्स इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट डिफिकल्ट है. और डिफिकल्टी को थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट, एंड यू हैव टू वर्क एवरी डे. Obviously बीच बीच में you have to take breaks to rewind yourself and all, but मुझे लगता है you being an outsider and because you don't know what would work for you, मुझे लगता है हर एक जो आपको mediums, आपको means दिखता है, you should go and try for it. Be try social media, be try networking, whatever. अगर आप try नहीं करोगे ना तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, and you never know कौन सा way आपके लिए काम कर जाए. और स्ट्रगल वाइज मैं आपको बोलूँगी, मुझे लगता है हर एक चीज, लेकिन एक अगर मुझे बोलना पड़े तो टू लैंड इन अ गुड ऑडिशन इज अ मेन स्ट्रगल हियर. बाकी तो होना ना होना मैं वो सब छोड़ देती हूँ भगवान के ऊपर, अगर मेरी किस्मत में तो वो मुझे ही मिलेगा. बट एक टू गेट अ गुड कैरेक्टर फॉर ऑडिशनिंग, वो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है. मुझे लगता है वो चलता ही रहेगा. आई होप थोड़ा आसान हो जाए लाइफ में, बट हाँ आई थिंक to land good auditions, to get good auditions, good casting calls, I think that's a challenge. What keeps you motivated despite of all this? I'm sure आपके breakdowns तो होंगे, सबके होते, but फिर भी उन सबको
हटा के just to keep going on? What keeps you motivated? मैं देखो बाकी सारी चीजें जो भी हम लोग लाइफ में करते हैं कि आप जिम चल जाओ, आप स्पोर्ट्स खेल लो, आप दोस्तों से मिल लो, आप कुछ अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करो, वो सब आई थिंक इट्स अ रेगुलर थिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, बट टू इंस्पायर योरसेल्फ, टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, मैं इतना सोचती हूँ कि सूरज सिखा, जस्ट थिंक ऑफ योर जर्नी, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, क्या हालत थी तुम्हारी, और आज तुम अगर यहाँ तक पहुंची हो, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, एंड वही सोच के आगे बढ़ो। तो मैं वो ध्यान में लगा देती हूँ कि तुमको एटलीस्ट ये काम तो मिला है ना करने के लिए, जो लोग तुमको एटलीस्ट 2-3 लोग तो देख रहे हैं ना, तो आई जस्ट कीप दैट इन माइंड। You have worked with a lot of actors, you know, prominent faces. Tell me, अगर किसी एक actor को आपको specifically pinpoint करना होगा, whose kindness has really, you know, you really admire, या उनके work ethics, you know, you have really got inspired from that, वो एक नाम कौन होगा? मैं तो हर किसी का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं भी trying to be safe, you know, sounding safe, but मुझे हर किसी से इतना कुछ सीखने को मिला है ना, तो मैं क्या ही मतलब वो एक को कोई पिन पॉइंट करूं, हर किसी के साथ इस फिल्म में, यू नो, एवरीबॉडी वाज सो नाइस एंड सो सपोर्टिव। काजोल मैम ले लो, रोनित रॉय सर ले लो, दिव्येंदु दादा ले लो, इंद्रनील सर के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन आई मेट हिम। फिर गोपाल सर जो मेरे हस्बैंड बने हैं, जितिन गुलाटी, एवरीबॉडी इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड एवरीवन इज सो काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ट्रू टू देयर कैरेक्टर्स, ट्रू टू देयर वर्क। कॉल मी बे की बात कर लूं तो मेरा मोस्टली सीन वीरदास के साथ ही था। वीरदास इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग human being. It was so good to work with him. I met Ananya Pandey also. She is also a lovely human being. I didn't had any scenes with her, but उनके साथ बातें करना, the way she was, I think every person has taught me something, you know, so that I can grow and be a better person. Right. Lovely. You have been part of a very, you know, lovely projects. Last question: any character which is really close to your heart and why? अभी इस टाइम पे because I am new, like I said, and मुझे हर एक character is very close to my heart. Like it's special for me. चाहे जो देवोलीना सेन मैंने प्ले किया था वीरदास की बहन, that is also close to me. ये तो obviously माँ is something, क्या ही बोलूं मैं अभी। तो मेरे लिए हर एक कैरेक्टर अलग रहा है, and I'm happy मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कोई भी सेम नहीं है अभी तक जितने भी किए हैं, and I prefer कि it keeps on happening and I do different characters, and yeah, that's it. Your one cherished moment in your entire acting journey, if you have to pick one. Yeah, so picking one, yes, I do have one now. So yes, I cherish all the moments, but it was the second day of shoot माँ के लिए, and the major scene that I have in the film, जहाँ पे मैं काजोल मैम पर चिल्ला रही हूँ because मेरी बेटी गायब हो गई है, तो second day of shoot and विशाल से सुबह आए, so was like आज तेरा दिन है, रेडी है, एंड आई वाज लाइक हाँ सर, पर मैं बहुत घबराई हुई थी, आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज एक तो कि मेरे को काजोल मैम पे चिल्लाना है, हाउ एम आई सपोज टू डू, एम आई अलाउड, क्या करना है, और मेरे दिमाग में ये भी था कि ये एक सीन है आज जिससे विशाल सर के दिमाग में मेरा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठ जाएगा, या फिर ओकेश खराब नहीं करूंगी उतना पता है, लेकिन हाँ इट वर्क, ये हो सकता है, एंड आई couldn't let that happen. I have to give my best. I was very scared. फिर मैंने सोचा छोड़, चिल्लाना विल्लाना वो सर देख लेंगे, you be true to your character of a mother. बाकी जितना चाहिए नीचे वो सर बोलेंगे। मैंने मम्मा को भी कॉल किया, मम्मा very scared क्योंकि ये सीन ना I will make or break my life. मुझे लगा नहीं अच्छा होगा तो, and then by end of the day when मेरा shot लगा है, shot cut हुआ and डायरेक्टर सर, विशाल सर, सब लोग, वो इट्स द टॉप शॉट, तो सब ऊपर खड़े थे, एवरीबॉडी स्टार्टेड अपलॉडिंग, क्लैपिंग, लाइक, तो वो फीलिंग, oh god, it's still fresh and cannot go from me because I was already carrying the scene. ये सुन के और रोने लगी, you know, it's a feeling like, you know, it's like a huge audio, like everybody is, you know, appreciating you, clapping for you, and I was like, oh कर लिया, and vanity में जाके और रोई, वीडियो कॉल किया मम्मी का, like it happened. So वो moment, वो appreciation मिलना विशाल सर से इन सबसे, it's something, and that was on my first film and second day of shoot and my first major scene, so I can never forget that.
and I wish कि ऐसे और ज़्यादा moments आपके life में आए. You excel in whatever you know Thank you you do. so More much. opportunities to you. Anything you want to say to the viewers who have watched my या फिर जो देखने जाएंगे? मैं इतना बोलना चाहूंगी कि बहुत बातें होती है कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो आउटसाइडर्स को, आप लोग देखना चाहते हो उनको कि उनको और ज्यादा काम मिले. तो अभी मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैंने काम किया एंड आई हैव बीन गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क. आई वांट यू गाइज टू, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, कि जाकर देखो, हमें सपोर्ट करो बिकॉज हमें चाहिए. एंड प्लस आगे भी जो भी फिल्में आएगी जहाँ के बाहर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप जाओ और देखो थिएटर्स में. मुझे पता है OTTs आ गए तो अभी बहुत इजी हो गया, बट आप लोग ही नहीं जाओगे तो फिर कौन देखेगा. एंड इट्स अ गुड फिल्म, not just about me, all the departments in the film have really worked hard for it. So I think you should go and watch it once. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.